हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर प्रीवियस ईयर पेपर में आपको देखते रहने को मिला होगा, है ना। ये हो सकता है किस बार के भी पेपर में आपको देखने को मिले। स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड अ फंक्शन डी जो कि एक्स बाई एक्स से आर के अंदर डिफाइंड है। अच्छा, डिफाइंड बाय कि डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। जैसे इससे पहले हम लोग खूब अच्छे से पढ़े हैं जी। हम लोग क्या इससे पहले पढ़े थे कि भाई हमने खूब अच्छा से पढ़ा था कि डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू हो सकता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई हो या फिर अलग अलग तरीके से डिफाइंड हो सकता था। लेकिन इस बार क्या बोला है कि एक फंक्शन का वैल्यू एक तरीके से नहीं, दो तरीके से डिफाइंड। कैसे कैसे? तो इसी डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0 हो जाता। तो 0 कब हो जाएगा? जब यहाँ का दोनों आपस में सेम हो। मतलब इस फंक्शन का वैल्यू 0 होगा कब? जब आप x इक्वल टू वाई लीजिएगा तब। और इसी डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 1 होगा कब? जब यहाँ का दोनों आप अलग अलग ले रहे हो। बात समझे? इस तरीके से अगर ले रहे हैं तो ये जो रूल आ रहा है, ये जो फंक्शन है, यही फंक्शन को हमको क्या प्रूव करना है कि देन प्रूव दैट डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। और इसी मैट्रिक स्पेस को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो मैट्रिक स्पेस बन रहा है डी से, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। क्लियर? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, है ना, कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और डी ऐसे डिफाइंड है। हमको प्रूव करना है डी को मैट्रिक। स्टूडेंट, थोड़ा सा जल्दी से हम आपको दिखा दें कि भाई मैट्रिक होता क्या है। तो मैट्रिक क्या होता है कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, कोई एक मैपिंग जो एक्स बाई एक्स से आर के अंदर डिफाइंड है। मतलब देखिए, समझिए, एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, कोई एक मैपिंग जो एक्स बाई एक्स से आर के अंदर डिफाइंड है, उसी को फंक्शन को, उस मैपिंग को मैट्रिक बोलेंगे कब? जब वो चार बात मान जाए। चार बात कौन कौन होता है जी? डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब डी ऑफ ए बी जो ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर लीजिए वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। दूसरा कि डी ऑफ एक्स वाई का जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो 0 होगा। अगर 0 हो लेते हैं तो एक्स इक्वल टू वाई हो, और एक्स इक्वल टू वाई हो तो 0 होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा होता है सिमेट्रिसिटी, कि डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू डी ऑफ वाई एक्स के बराबर होना चाहिए। और चौथा और अंतिम प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए 3 पॉइंट लेना होता है हमें। एक्स वाई जेड कोई भी 3 पॉइंट आप ले लीजिए। एक्स वाई जेड किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब एक्स वाई का डिस्टेंस बाकी बचे एक्स जेड और जेड वाई का डिस्टेंस के सम से लेस देन इक्वल होना चाहिए। डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड पर डी ऑफ जेड वाई। अगर ये कोई मैट्रिक, कोई ऐसा फंक्शन एक्स बाई एक्स से आर के अंदर कोई ऐसा फंक्शन है जो ये चार बात माने, तो उस फंक्शन को बोलेंगे वो मैट्रिक हो गया। और द ऑर्डर पेयर, द पेयर एक्स कॉमा डी, वो मैट्रिक को अगर सेट के साथ ऑर्डर पेयर में रखेंगे तो उसको बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। तो उम्मीद है कि मैट्रिक का आइडिया लग गया होगा। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि इस फंक्शन को मैट्रिक प्रूफ करना है। मतलब हमको दिखाना हो कि जो फंक्शन है वो चार बात मानता है। कौन कौन? नॉन नेगेटिविटी, फिर अगर एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो एक्स इक्वल टू वाई इफ एंड ऑनली इफ के साथ। तीसरा सिमेट्रिसिटी, और चौथा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। आइए एक एक करके चारों चेक करते हैं जी। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, या तो वैल्यू 0 होगा इफ एक्स इक्वल टू वाई, या फिर 1 होगा इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। आ रहा है बात समझ में? ध्यान दीजिएगा कि स्टूडेंट, ये हम लोग कोर्स में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ क्विक रिविजन कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को क्लासेस में 42-43 मिनट्स में बताया गया, हम यहाँ पे क्विकली रिविजन करवा रहे हैं 5-10 मिनट में आपको, बस ताकि एक शॉर्टली ओवरव्यू हो जाए। आपने क्लासेस में तो पढ़ा ही है। चलिए आइए, और आपको एक आइडिया भी लग जाए कि हाँ इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। देखिए, तो हमारे पास फंक्शन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू तो ऐसा है, नो डाउट। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ चूंकि सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ डी वी हैव, चूंकि हमारे पास डेफिनेशन से ही दिया हुआ है कि फंक्शन का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और कुछ दिया हुआ है कि इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो मतलब या तो 0 या तो 1, यही दो चीज हो सकता है। तो हम क्या नहीं बोल सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई जो हमेशा 0 या 0 से बड़े हैं, या तो 0 या तो 1, 1 मतलब 0 से बड़ा, तो बोल सकते हैं ना। तो 10 डी ऑफ एक्स का वाई 0 या 0 से बड़ा, चाहे पूछो एक्स वाई रख दीजिए। सेम रखिएगा तो 0 आएगा, अलग रखिएगा तो 1 आएगा। मतलब हर स्थिति में डी ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 या 0 से बड़ा है। तो पहला प्रॉपर्टी जो हमको मैट्रिक के लिए ये बोलना था कि डी ऑफ ए कॉमा बी ग्रेटर देन इक्वल 0, यहाँ तो पहला प्रूफ हो गया कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। ए भी बोले चाहे एक्स वाई बोले, ऑर्डर पेयर ही होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है यहाँ से प्रूव्ड। सेकंड प्रॉपर्टी तो जरूरत नहीं है प्रूव करने का। क्यों भाई? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी ऑफ एक्स वाई 0 है इफ एक्स इक्वल टू वाई, कि अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 होगा कब? एक्स इक्वल टू वाई होगा, जब एक्स इक्वल टू वाई तो 0, 0 तो एक्स इक्वल टू वाई। तो सेकंड तो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि बाय डेफिनेशन ऑफ डी वी हैव कि डी ऑफ एक्स वाई 0 तो एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई तो डी ऑफ एक्स वाई 0। तो सेकंड प्रॉपर्टी तो प्रूफ करने नहीं है, बट फिर भी लिखेंगे हम यहाँ पे। अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, तो देखिए सिमेट्रिसिटी वाला। तो हमारे फंक्शन जो हमारा है ना, दो तरीके से डिफाइंड है, तो सिमेट्रिसिटी दो बार दिखा देंगे। देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, हम मान लीजिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहला केस कि भाई एक्स और वाई के आपस में बराबर नहीं है। दो ही ना केस है, या तो यहाँ पुट करने वाले या तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा, दो ही बात में हो सकता है, बताइए। या तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। तो हम पहला केस लेके चलते हैं कि चलिए मान लीजिए कि बराबर नहीं है, तो क्या होगा? डी ऑफ एक्स का वैल्यू 1 और डी ऑफ वाई एक्स का भी तो वैल्यू 1 होगा। क्यों भाई?
क्योंकि अगर एक्स और वाई आपस में बराबर नहीं है तो वाई एक्स करने से बराबर हो जाएगा क्या? अभी तो अलग अलग रहेगा, तो जब भी अलग रहता है तो 1 आता है वैल्यू। तो डी ऑफ एक्स वाई अगर वैल्यू 1 तो डी ऑफ वाई एक्स का वैल्यू 1, इट मीन्स दोनों का इस केस में अगर दोनों डिफरेंट है तो डी ऑफ एक्स वाई और डी ऑफ वाई एक्स का दोनों का वैल्यू 1 है, मतलब आपस में सेम है। इसी तरीके से अगर दोनों का इफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर दोनों का वैल्यू सेम हो तो इसका डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0 तो वाई एक्स का भी तो वैल्यू 0, इसमें भी तो बराबर ही रहेगा। अगर एक्स वाई आपस में बराबर है तो एक्स वाई का डिस्टेंस है तो भी दोनों बराबर है तो वैल्यू 0, और वाई एक्स तो भी तो दोनों बराबर है तो वैल्यू 0। तो मतलब इस केस में अगर एक्स वाई अलग अलग है तो भी दोनों आप सिमेट्रिसिटी होल्ड कर रहा है, अगर सेम है तो भी दोनों का वैल्यू 0, मतलब आपस में बराबर हो रहा है। इट मीन्स हेंस इन बोथ केस डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, मतलब सिमेट्रिसिटी भी होल्ड कर गया। पहला रूल नॉन नेगेटिविटी माना, दूसरा ये 0 वाला तो मान रहा है डेफिनेशन से ही, तीसरा सिमेट्रिसिटी भी मान गया, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे हमको सीखने वाली बात है, क्या भाई, हमें दिया गया है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसी को हमको ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे हमको प्रूव करना होता है। आपको याद हो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहता था कि भाई कोई भी 3 को पॉइंट आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया x ले लिया, y ले लिया और यहाँ पे z ले लिया, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहता है कि किसी एक साइड का डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए एक साइड का डिस्टेंस जो कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल होना चाहिए डी ऑफ एक्स जेड से प्लस डी ऑफ जेड वाई से, ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए क्या हमको प्रूफ करना है कि लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, वी हैव टू प्रूव, हमको क्या प्रूफ करना है कि डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, हमको प्रूफ करना है इन बोथ केसेस। अबे बोथ केसेस का मतलब जी, बोथ केसेस का मतलब है कि ये जो लेफ्ट साइड में यही से दो केस बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग बहुत प्रेम से, यहीं पे दो केस बनेगा, और यही केस जो है ध्यान से समझना है कि जो हमको लेफ्ट साइड में प्रूफ करना था डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे स्टूडेंट ये जो एक्स वाई जो है आपस में सेम हो सकता है और आपस में अलग अलग हो सकता है, तो यही केस 1 हो गया और यही केस 2 हो गया, बस यही दो मेन केस है कि जो हमको यहाँ पर लेफ्ट साइड एक्स वाई के ऊपर काम करना है। तो दो केस बन सकता है कि एक्स वाई आपस में बराबर हो सकता है या बराबर नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम समझने में हो रहा है तो आप वीडियो लेक्चर जाकर के देखिए, खूब डिटेल में बताया गया वहां पे, ठीक है ना। तो हमारे पास यही दो केस बनेगा। तो हम सबसे पहला केस ये लेके चल रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे एक्स वाई के लिए, तो सबसे पहला केस लेके चल रहे हैं कि एक्स इक्वल टू वाई। हम मान के चलते हैं कि चलिए जी केस 1 में क्या हमने सपोज कर लिया कि व्हेन x इज इक्वल टू वाई, हमने मान लिया कि चलिए दोनों आपस में x और y आपस में बराबर है। इस केस में हमको ये पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। फिर जब सेकंड केस लेंगे x इज नॉट इक्वल टू y, तब भी हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा, दोनों केस में प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे सिमेट्रिसिटी हम दोनों केस में प्रूफ किए, इसको भी दोनों केस में प्रूफ करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं जरा देखिए। सबसे पहले क्या किए, डी ऑफ एक्स को हमने बोला कि x इक्वल टू वाई है, तो अगर दोनों जैसे आपस में सेम लीजिएगा तो डी ऑफ एक्स वाई वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब बोलो सर कि आप डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्यों निकाले, तो भाई हमको यहाँ पे चाहिए था डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू, तो निकाल लिए। अगर दोनों आपस में सेम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई 0 के बराबर। ठीक, सुनिए ध्यान से। पर क्या स्टूडेंट सिर्फ दो ही को पॉइंट था, एक्स और वाई तो ठीक है, जेड भी तो एक्स्ट्रा होगा। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, हम दो पॉइंट के बारे में तो केस बना रहे हैं कि हाँ भाई एक्स इक्वल टू वाई हमने इस बार माना है, जेड भी तो है, जेड है कि नहीं, जेड भी है। तो हो सकता है ना स्टूडेंट कि अगर एक के साथ जैसे ही अगर किसी जेड जो है अगर किसी एक के साथ भी बराबर हुआ तो दूसरे के साथ ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। समझिए, मान लीजिए दो भाई आपस में सेम हाइट के हैं, दो लोग आपस में सेम हाइट के हैं, तीसरा अगर किसी एक के भी बराबर हुआ तो दूसरा के बराबर नहीं हो जाएगा। बताइए, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए दो दोस्त का हाइट पूरा ही सेम है, एकदम एग्जैक्ट सेम, कोई तीसरा अगर एक के भी सेम हो तो दूसरा भी सेम हो जाएगा, क्योंकि आपस में दोनों बराबर ही थे। और अगर किसी एक से भी डिफरेंट होगा तो दूसरे इससे भी डिफरेंट हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि यहाँ पे देखिए एक्स वाई तो आपस में बराबर है, नो डाउट पहले। अच्छा, अगर जेड एक के भी बराबर होगा तो दूसरा के बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा, और अगर एक के भी डिफरेंट हुआ तो दूसरा के ऑटोमेटिक डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, इफ एक्स इक्वल टू जेड, कि अगर एक जेड के बराबर होगा तो वाई के जेड के बराबर हो जाएगा। समझे जी, क्या कि अगर एक्स इसके बराबर होता है तो ऑटोमेटिक इसके भी बराबर हो जाएगा। तो वही लिखा है हमने, इफ नाउ इफ एक्स अगर जेड के बराबर होता है देन वाई ऑल्सो जेड के बराबर हो जाएगा। तो जैसे एक्स जेड के बराबर हो तो डी ऑफ एक्स जेड का वैल्यू 0, डी ऑफ वाई जेड का वैल्यू 0। क्या फायदा होगा निकालने से फायदा होगा कि डी ऑफ एक्स जेड का वैल्यू कितना 0, वाई जेड का वैल्यू कितना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, एक्स जेड प्लस जेड वाई कितना हो गया, वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0। तो नोटिस करिए डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना निकाले थे 0, इस दोनों का सम करके वैल्यू कितना आ गया 0।
इधर का वैल्यू और इस दोनों का वैल्यू समझ आ गया ना जी, डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0 और डी ऑफ एक्स जेड प्लस जेड वाई का वैल्यू 0, तो दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। पर हमको प्रूफ क्या करना था, लेस देन इक्वल, अभी सिर्फ इक्वल प्रूफ हुआ है, समझे, दिख रहा है ना। सबसे पहला मेन इसमें केस समझना है कि सबसे पहला केस लिए है x इक्वल टू वाई, हम मेन केस लेके चले हैं कि व्हेन x इक्वल टू वाई। तो जब x इक्वल टू वाई लीजिएगा, जब आप x इक्वल टू वाई ले लिए हैं तो अब इसमें सब केस बन रहा है कि ये z इसके बराबर होगा तो इसके भी बराबर हो जाएगा। तो वही लिया है कि इफ अगर x z के बराबर है तो x अगर z के बराबर है तो y भी z के बराबर हो जाएगा। तो हमने उस केस से बना दिया कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ये चीज, रिलेशन 1। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है अब कि अगर ये इसके बराबर नहीं होता है तो ये इसके भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर था। तो जल्दी से में आइए, नाउ इफ अगर x z के बराबर नहीं है तो y भी z के बराबर नहीं होगा। एक बराबर नहीं तो दूसरा बराबर नहीं, क्योंकि आपस में दोनों बराबर था। अच्छा, तो इसका मतलब कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो दोनों का वैल्यू का डिस्टेंस का वैल्यू 1, इस दोनों का वैल्यू डिस्टेंस का वैल्यू 1, इन दोनों को जोड़िए 1, इसका 1 और इसका 1 कितना हो गया, दोनों का वैल्यू 2 हो गया। और इधर में वैल्यू कितना था, तो 0 था, तो यहाँ का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 2, तो ऑब्वियस है दिस इज लेस देन दिस। तो रिलेशन 1 और 2 अप्लाई कर दीजिए, 1 बोल रहा था बराबर, 2 बोल रहा था लेस देन, तो क्या फ्रॉम 1 and 2 डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो हम इस केस में कि जब x इक्वल टू वाई आप सेम मान रहे हैं तो उसके सब केसेस के साथ हम प्रूफ कर दिए ये वाला कहानी बात समझ में आया यहाँ पे कि पहला केस लिए कि अगर x y आपस में बराबर नहीं है तब हम सॉरी आपस में अगर बराबर है तो हम प्रूफ कर रहे हैं ये चीज। अब इसके बाद हम केस 2 लेंगे कि व्हेन x इज नॉट इक्वल टू y। यहाँ पे 3 पॉइंट्स तो वैसे ही था, यहाँ पे x y z था, यहाँ पे x है, यहाँ पे मान लीजिए y है, यहाँ पे z है। तो हम इस बार खुद ही मान ले रहे हैं कि x और y ही आपस में बराबर नहीं है, तो z का कहानी क्या होगा। हमने इस बार क्या मान लिया कि व्हेन x इज नॉट इक्वल टू y, तो जब x और y के बराबर नहीं है तो यहीं पे मान लीजिए डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 1 आ जाएगा। चाहिए ना इसके लिए वैल्यू। केस 1 में हम प्रूफ कर दिए हैं, जब बराबर है तो हम ये रिजल्ट प्रूफ किए हैं, अब बराबर नहीं है तब भी रिजल्ट प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए, अगर आपस में x और y बराबर नहीं है तो डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना, 1। नेक्स्ट आइए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो अब हम अगला केस क्या बनाएंगे कि यदि x z के बराबर होता है, अगर ये इसके बराबर हो जाता है, स्टूडेंट इसके बराबर होता है तो पक्का इसके बराबर नहीं होगा। श्योर है कि अगर एक के बराबर हो जाएगा तो दूसरे के बराबर कैसे होगा, क्योंकि आपस में दोनों बराबर नहीं है। समझिए, मान लीजिए एक स्टूडेंट का हाइट 5 फीट है, एक का है 7 फीट। अगर हम किसी एक के बराबर हो जाएंगे तो इसके बराबर कहाँ से होंगे, क्योंकि ये तो आपस में ही बराबर नहीं है तो कहाँ से बराबर होंगे। तो अगर x के एक के बराबर होता है दूसरा के बराबर नहीं होगा, तो वही बोला है इफ x अगर z के बराबर होता है तो y के बराबर नहीं होगा। तो देखिए अब बराबर, तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू कितना 1, तो भाई इसका वैल्यू आया था 1 और इसका एक का 0 एक का 1, तो दोनों को जोड़िए, डी ऑफ एक्स 0 प्लस यहाँ का 1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो फाइनली इसको मिला लीजिए, इसका वैल्यू 1 और इसका भी, दोनों का जोड़ भी 1, तो दिस इज इक्वल टू दिस, रिलेशन नंबर 3 बोल दिया हमने। यहाँ कहानी समझ आ रहा होगा आप लोग को। तो ये तो था एक सब केस में हम रिलेशन 3 तक आ गए। उसके बाद सुनिए, अब अगर हम ऐसा मान लेते हैं क्या कि यहाँ का जो जेड है वो इसके भी बराबर नहीं है, इसके भी बराबर नहीं है, तो हो सकता है कि इसके बराबर हो जाए या इसके भी बराबर नहीं हो, ये तो हो सकता है कि जेड अगर इसके बराबर नहीं है, मतलब यहाँ दो स्टूडेंट हाइट आपस में डिफरेंट है, कोई एक बच्चे इसके अगर बराबर नहीं है तो इसके भी बराबर नहीं हो सकता या बराबर हो भी सकता है। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि इफ x इज नॉट इक्वल टू जेड तो y जेड के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको लेके चलिए, डी ऑफ एक्स जेड इक्वल टू 1 और यहाँ पे y जेड का वैल्यू 0 होगा अगर बराबर होगा तो, और नहीं होगा तो 1 होगा। तो जो भी हो, अगर मान लीजिए ये बराबर नहीं है और ये बराबर है तो दोनों का वैल्यू उस समय यहाँ का वैल्यू 1 यहाँ का वैल्यू 0 कितना हो जाएगा, उस समय दोनों का जोड़ 1 होगा। और अगर मान लीजिए दोनों का बराबर नहीं है तो यहाँ का वैल्यू 1 और यहाँ का वैल्यू 1 2 हो जाएगा। तो जो भी केस हो यहाँ का वैल्यू या तो 1 या तो 2 होगा, जो भी केस हो या तो वैल्यू 1 या तो वैल्यू 2 होगा। तो बात हर एक स्थिति में हमको समझ में आ रहा है कि इसका वैल्यू 2 या तो 1 और इसका वैल्यू डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 1 था। तो मतलब सच 10 कि डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 1 था, इसका वैल्यू 1 या 2 था, तो 1 होता तो बराबर होता, 2 होता तो बड़ा होता। तो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। सिंस ऑल 4 ऑक्सियम्स आर सैटिस्फाइड हेंस डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। तो डी क्या हो गया जी, हमारा मैट्रिक हो गया एक्स के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो सब केसेस है ना, ये जो केस है ना, क्लास में खूब डिटेल में बताया गया है। बाकी इस वीडियो में भी हम कोशिश किए हैं कि आपको समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। बाकी उस लेक्चर को देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर भी हम कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबको खूब अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, आप अपना फीडबैक बता सकते हैं कि हमको इस जो इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें हम क्विक रिवीजन कराए, इसमें हम लोग और इम्प्रूवमेंट क्या करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।